नमस्ते। स्वामी विवेकानंद की वाणी कंटिन्यूड। विवेक सूत्र। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अंतः प्रकृति को वशीभूत करके आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। कर्म, उपासना, मनः संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक एक से अधिक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपना ब्रह्म भाव व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म का सर्वस्व है। मत, अनुष्ठान, पद्धति, शास्त्र, मंदिर अथवा अन्य बाह्य क्रियाकलाप तो उसके गौण ब्यौरे मात्र हैं। बल पर स्वामी विवेकानंद के विचार। उपनिषदों का प्रत्येक पृष्ठ मुझे शक्ति का संदेश देता है। यह विषय विशेष रूप से स्मरण रखने योग्य है। समस्त जीवन में मैंने यही महाशिक्षा प्राप्त की है। उपनिषद कहते हैं, हे मानव, तेजस्वी बनो, वीर्यवान बनो, दुर्बलता को त्यागो। जो हमारी जाति को शक्तिहीन कर सकती है, ऐसी दुर्बलताओं का प्रवेश हमें विगत 1000 वर्ष से ही हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है मानो विगत 1000 वर्ष से हमारे जातीय जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य था कि किस प्रकार हम अपने को दुर्बल से दुर्बलतर बना सकेंगे। अंत में हम वास्तव में हरेक के पैर के पास रेंगने वाले ऐसे केचुए के समान हो गए कि इस समय जो चाहे वही हमको कुचल सकता है। हे बंधुगण, तुम्हारी और मेरी नसों में एक ही रक्त प्रवाह हो रहा है। तुम्हारा जीवन मरण मेरा भी जीवन मरण है। मैं तुमसे कहता हूँ कि हमको शक्ति, केवल शक्ति ही चाहिए, और उपनिषद शक्ति की विशाल खान है। उपनिषदों में ऐसी प्रचुर शक्ति विद्यमान है कि वे समस्त संसार को तेजस्वी बना सकते हैं। उनके द्वारा समस्त संसार पुनर्जीवित, सशक्त और वीर्य संपन्न हो सकता है। समस्त जातियों को, सकल मतों को, भिन्न भिन्न संप्रदाय के दुर्बल, दुखी, पददलित लोगों को स्वयं अपने पैरों खड़े होकर मुक्त होने के लिए वे उच्च स्वर में उद्घोष कर रहे हैं। मुक्ति अथवा स्वाधीनता, दैहिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता, आध्यात्मिक स्वाधीनता, यही उपनिषदों के मूल मंत्र हैं। मैं जो चाहता हूँ वह है लोहे की नसें और फौलाद के स्नायु, जिनके भीतर ऐसा मन वास करता हो जो कि वज्र के समान पदार्थ का बना हो। बल, पुरुषार्थ, छात्र वीर्य और ब्रह्म तेज, समस्त शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो। यह विश्वास करो। मत विश्वास करो कि तुम दुर्बल हो। आजकल हम में से अधिकांश जैसे अपने को अध पागल समझते हैं। तुम अपने को वैसा मत समझो। इतना ही नहीं, तुम कुछ भी और हर एक काम बिना किसी की सहायता के ही कर सकते हो। तुम में सब शक्ति है। तत्पर हो जाओ। तुम में जो देवत्व छिपा हुआ है उसे प्रकट करो। तुम्हारे देश के लिए वीरों की आवश्यकता है। वीर बनो। चट्टान की तरह दृढ़ रहो। सत्य की हमेशा जय होती है। भारत को नव विद्युत शक्ति की आवश्यकता है, जो जातीय धमनी में नवीन स्फूर्ति उत्पन्न कर सके। साहसी बनो। मनुष्य सिर्फ एक बार ही मरा करते हैं। मेरे शिष्य कभी भी किसी भी प्रकार से कायर ना बने।
मैं कायरता को घृणा की दृष्टि से देखता हूँ। अति गंभीर बुद्धि धारण करो। बाल बुद्धि जीव कौन क्या कह रहा है उस पर तनिक भी ध्यान ना दो। उदासीनता, उदासीनता, उदासीनता हमेशा याद रखो। आंखें दो होती हैं और कान भी दो, परंतु मुख एक ही होता है। सभी बड़े बड़े कार्य प्रबल विघ्नों के मध्य ही हुए होते हैं। हे वीर, स्मर पौरुष मात्मनः उपेक्षित व्यः जनाः सुकृपणाः काम कांचन वशगाः। हे वीर, अपने पौरुष का स्मरण करो। काम कांचनासक्त दयनीय लोगों की उपेक्षा ही उचित है। किन्नाम रोदिषि सखे त्वयि सर्वशक्तिः आमंत्रयस्व भगवन् भगदं स्वरूपम् त्रैलोक्य मेतदखिलं तव पादमूले आत्मैव प्रभवते न जड़ः कदाचित्। हे सखे, हे सखे, तुम क्यों रो रहे हो? सब शक्ति तो तुम में ही है। हे भगवान, अपना ऐश्वर्यमय स्वरूप विकसित करो। ये तीनों लोक तुम्हारे पैरों के नीचे पड़े हैं। जड़ की कोई शक्ति नहीं, प्रबल शक्ति आत्मा की ही है। क्षीणास्म दीनाः सकरुणा जल्पन्ति मूढ़ा जनाः नास्तिक्यं वदन्तु अह देहात्मवादातुराः। जो लोग देह को आत्मा मानते हैं वे मूढ़ जन हैं। वे मूढ़ जन ही करुण कंठ से कहते हैं हम क्षीण हैं, हम दीन हैं। यह नास्तिकता है। हमारे राष्ट्र के लिए इस समय कर्म तत्परता तथा वैज्ञानिक प्रतिभा की आवश्यकता है। महान तेज, महान बल तथा महान उत्साह की आवश्यकता है। अबलापन से क्या यह कार्य हो सकता है? उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मीः। उद्योगी पुरुष सिंह ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है। पीछे की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ो। हमें अनंत शक्ति, अनंत उत्साह, अनंत साहस तथा अनंत धैर्य चाहिए। तभी महान कार्य संपन्न होगा। वेदांत पाप स्वीकार नहीं करता, भ्रम स्वीकार करता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ा भ्रम है अपने को दुर्बल, पापी, हतभाग्य कहना। यह कहना कि मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है, मैं यह नहीं कर सकता, मैं वह नहीं कर सकता, आदि आदि। बल ही जीवन है, बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण। बल ही अनंत सुख है, अमर और शाश्वत जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु। बचपन से ही उनके मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार प्रविष्ट हो जाएं जिनसे उनकी यथार्थ सहायता हो सके, जो उनको सबल बना दें, जिनसे उनका कुछ यथार्थ हित हो। दुर्बलता ही संसार में समस्त दुख का कारण है। इसी से सारे दुख कष्ट पैदा होते हैं। हम दुर्बल हैं, इसीलिए इतना दुख भोगते हैं। हम दुर्बलता के कारण ही चोरी, डकैती, झूठ, ठगी तथा इस प्रकार के अनेकानेक दुष्कर्म करते हैं। दुर्बल होने के कारण ही हम मृत्यु के मुख में गिरते हैं।
जहाँ हमें दुर्बल करने वाला कोई नहीं है, वहाँ न मृत्यु है न दुख है। अतः बल ही एक आवश्यक बात है। बल ही भव रोग की दवा है। धनिकों द्वारा रौंदे जाने वाले निर्धनों के लिए बल ही एकमात्र दवा है। विद्वानों द्वारा दबाए जाने वाले अशिक्षितों के लिए बल ही एकमात्र दवा है, और अन्य पापियों द्वारा सताए जाने वाले पापियों के लिए भी वही एकमात्र दवा है। अतएव उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो, सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो, सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। अतएव इस ज्ञान रूप शक्ति के सहारे तुम बल प्राप्त करो और अपने हाथों अपना भविष्य गढ़ो। सारे समय हम रोगी हैं, यह सोचते रहने से हम स्वस्थ नहीं हो सकते। उसके लिए औषधि आवश्यक है। मनुष्य को सदैव उसकी दुर्बलता को याद कराते रहना अधिक सहायता नहीं करता। उसको बल प्रदान करो, और बल सदैव निर्बलता का चिंतन करते रहने से नहीं प्राप्त होता। दुर्बलता का उपचार सदैव उसका चिंतन करते रहना नहीं है, वरन बल का चिंतन करना है। इस ऐहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। भय से ही दुख होता है, यही मृत्यु का कारण है, तथा इसी के कारण सारी बुराई होती है। और भय होता क्यों है? आत्म स्वरूप के अज्ञान के कारण। हम में से प्रत्येक सम्राटों के सम्राट का भी उत्तराधिकारी है। समझ लो कि एक दुर्बलता शब्द से ही सब पापों और संपूर्ण अशुभ कर्मों का निर्देश हो जाता है। सारे दोषपूर्ण कार्यों की मूल प्रेरक दुर्बलता है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य सभी स्वार्थों में प्रवृत्त होता है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य अपना सच्चा स्वरूप प्रकाशित नहीं कर सकता। हमारे देश के लिए इस समय आवश्यकता है लोहे की तरह ठोस मांसपेशियों और मजबूत स्नायु वाले शरीरों की। आवश्यकता है इस तरह के दृढ़ इच्छा शक्ति से संपन्न होने की कि कोई उसका प्रतिरोध करने में समर्थ ना हो। आवश्यकता है ऐसी अदम्य इच्छा शक्ति की जो ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को भेद सकती हो। यदि यह कार्य करने के लिए अथाह समुद्र के मार्ग में जाना पड़े, सदा सब तरह से मौत का सामना करना पड़े, तो भी हमें यह काम करना ही पड़ेगा। हम लोग बहुत दिन रो चुके, अब और रोने की आवश्यकता नहीं। अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मर्द बनो। हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जिससे हम मनुष्य बन सकें। हमें ऐसे सिद्धांतों की ज़रूरत है जिससे हम मनुष्य हो सकें। हमें ऐसी सर्वांग संपन्न शिक्षा चाहिए जो हमें मनुष्य बना सके। और यह रही सत्य की कसौटी। जो भी तुमको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्बल बनाए, उसे जहर की भांति त्याग दो। उसमें जीवन शक्ति नहीं है, वह कभी सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो बलप्रद है, वह पवित्रता है, वह ज्ञान स्वरूप है। सत्य तो वह है जो शक्ति दे, जो हृदय के अंधकार को दूर कर दे, जो हृदय में स्फूर्ति भर दे। यह थी विवेकानंद की वाणी। हम इसके आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।